3 अमेंडमेंट्स जो पार्लियामेंट में आए, आप सबने देखा 16 और 17 को इसके ऊपर बहस चली। आज की प्रेस वार्ता उसी पर आधारित है। भारत देश 47 में आजाद हुआ। उससे पहले 1947 से पहले बहुत यूरोपियन देश, बहुत अमेरिका, बहुत सारे यूरोपियन देश, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, वो आजाद देश थे। लेकिन उन देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स कई जगह नहीं थी और वहां पर सुप्रीम यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाना तो दूर, महिलाओं को वोटिंग राइट तक नहीं दिए गए थे। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनते ही हमें वोटिंग राइट दिए गए थे। इक्वालिटी थी, मेन और वुमेन में है, इक्वालिटी है और इसी पर आधारित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 33% की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत जब आजाद हुआ और पहला पार्लियामेंट बनी, पहली लोकसभा इलेक्शन हुए, तो 4% महिलाएं उसमें आई लोकसभा में जीतकर। आज इतने सालों बाद, 76 साल बाद भी हमारे पास 14% महिलाएं हैं लोकसभा में। हमारी और विधानसभा में भी 4%, 5% ऐसा ही है। हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कहना है कि जो 30 सालों से 33% रिजर्वेशन का प्रॉमिस बहुत सारी सरकारें करती आई, खासकर कांग्रेस सरकार ने कई बार ये अधिनियम लेके आई पार्लियामेंट में, कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी ये फॉल हो गया और कभी ये अपने आप ही डेड हो गया। एक बार राज्यसभा में पास भी हुआ, लोकसभा में इन्हीं के साथियों ने वो गिरा दिया। इनके मतलब ये तो सुना गया है कि अधिनियम अपोजिशन वाले गिरा दे, अधिनियम जो पार्टी शासन में है उन्हीं की अपनी पार्टीज गिरा दे, ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये नारी बंधन अधिनियम, उस टाइम इन्होंने 33% रिजर्वेशन ही का नाम रखा था, वो गिरा दिया गया। और ये कई बार होते होते 30 साल गुजर गए। हर बार कांग्रेस कहती है कि हम तो इसके साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और है, और दिखाने के लिए ही ये कहा गया बार बार। जब 16 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला पार्लियामेंट में, तो उन्होंने साफ कहा कि हम महिलाओं को कोई गिफ्ट नहीं दे रहे, हम कोई उनपे उपकार नहीं कर रहे, ये लॉन्ग ड्यू सेल्फ, दे हैव अर्न्ड दिस थिंग, उन्होंने बहुत मेहनत करके ये अर्न किया है कि इनको ये जगह दी जाए और ये इनका अधिकार है।